बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ लक्ष्य और एकाग्रता को पढ़ेंगे और समझें। आइए शुरू करते हैं इसे। ये है पाठ 4, लक्ष्य और एकाग्रता। इस पाठ को हम पात्रों के माध्यम से पढ़ेंगे। पहला है, जगह दी गई है स्थान गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम। एक कोने में द्रोणाचार्य के सामने कुछ राजकुमार धनुष और बाण लिए हुए हैं। दूसरे कोने पर एक पेड़ पर नकली चिड़िया लटकी हुई है। अब द्रोणाचार्य कहते हैं, राजकुमारों, आज तुम्हारी परीक्षा है। सामने वृक्ष यानी पेड़ पर पत्तियों की ओट यानी पत्तियों में छिपी हुई एक नकली चिड़िया टंगी हुई है। तुम सब धनुष पर बाण चढ़ाकर तैयार हो जाओ। तुम्हें उस चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना है। समझ गए? सब राजकुमार एक साथ कहते हैं, समझ गए गुरुदेव। द्रोणाचार्य कहते हैं, मैं एक एक करके सब राजकुमारों को इस परीक्षा के लिए बुलवाऊंगा और बाण चलाने से पहले प्रत्येक राजकुमार से कुछ प्रश्न पूछूंगा। जिसके उत्तर सही होंगे उसी को बाण चलाने की अनुमति यानी इजाजत दी जाएगी। सब राजकुमार एक साथ कहते हैं, जैसे आज्ञा गुरुदेव। द्रोणाचार्य कहते हैं, राजकुमार युधिष्ठिर, सबसे पहले तुम आओ। युधिष्ठिर कहते हैं, आगे बढ़े और वो कहते हैं, मैं प्रस्तुत हूँ गुरुदेव। प्रस्तुत यानी मैं उपस्थित हूँ या हाजिर हूँ। द्रोणाचार्य कहते हैं, चिड़िया पर निशाना साधो और मेरे प्रश्नों का उत्तर भी देते रहो। युधिष्ठिर कहते हैं, मैं तैयार हूँ गुरुदेव। द्रोणाचार्य कहते हैं, युधिष्ठिर, क्या तुम उस वृक्ष को देख रहे हो? युधिष्ठिर कहते हैं, जी हाँ गुरुदेव, मैं वृक्ष को देख रहा हूँ। उस पर टंगे हुए पक्षी यानी जो उड़ने वाले पक्षी हैं को भी देख रहा हूँ। द्रोणाचार्य कहते हैं, और क्या क्या देख रहे हो? युधिष्ठिर कहते हैं, गुरुदेव, मैं उस वृक्ष को, आपके और अपने भाइयों को भी देख रहा हूँ। द्रोणाचार्य कहते हैं, ठीक है युधिष्ठिर, तुम एक और हट जाओ। दुर्योधन, अब तुम आओ। यानी अब गुरुदेव क्या चाहते हैं कि कुछ और दिखाई ना दे, सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य दिखाई दे जहां पर हमें तीर चलाना है। दुर्योधन कहते हैं, मैं जानता था गुरुदेव कि युधिष्ठिर से नहीं होगा, मैं करके दिखाऊंगा। द्रोणाचार्य कहते हैं, राजकुमार दुर्योधन, तुम निशाना साधो। दुर्योधन निशाना साधते हैं, मैंने निशाना साध लिया है गुरुदेव। द्रोणाचार्य कहते हैं, इस समय तुम क्या क्या देख रहे हो दुर्योधन? दुर्योधन कहता है, गुरुदेव, मेरी आंख के सामने तो सदा हस्तिनापुर का सिंहासन रहता है। मैं तो सोते जागते उसे ही देखता हूँ। द्रोणाचार्य कहते हैं, इस समय क्या देख रहे हो? दुर्योधन कहते हैं इस पर, गुरुदेव, इस समय वृक्ष को और आपको तो देख ही रहा हूँ। उधर युधिष्ठिर और अर्जुन दिखाई पड़ रहे हैं और हस्तिनापुर का सिंहासन दिखाई पड़ रहा है। यानी अब युधिष्ठिर को भी सब कुछ नजर आ रहा था। द्रोणाचार्य कहते हैं, बस बस, अब तुम आराम से बैठो और ताकते रहो राज सिंहासन को। दुर्योधन कहता है, क्या यह गुरुदेव? यह क्या गुरुदेव? आप मुझे अवसर यानी मौका नहीं देना चाहते? द्रोणाचार्य कहते हैं, बाद में समझाऊंगा, अभी भीम को अवसर दो, यानी भीम को अब मौका दो आने का। भीमसेन, भीम आते हैं, हाँ गुरुदेव। दुर्योधन भला मेरा सामना कैसे करेगा? द्रोणाचार्य कहते हैं, भीमसेन, तुम आगे बताओ, तुम आगे आओ और निशाना लगाओ। भीम कहता है, निशाना साध कर आज्ञा दीजिए गुरुदेव। द्रोणाचार्य कहते हैं, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। भीम कहता है, पूछिए गुरुदेव। द्रोणाचार्य कहते हैं, राजकुमार भीम, इस समय तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? भीम कहता है, मैं सच कहूं गुरुदेव। द्रोणाचार्य कहते हैं, परीक्षा में झूठ बोलोगे? अन्य सभी राजकुमार हंसने लग जाते हैं। सभी राजकुमार हंसने लगते हैं। भीम कहते हैं, नहीं गुरुदेव, जो कहूंगा सच कहूंगा। मुझे इस समय भोजन कक्ष यानी भोजन का कमरा दिखाई दे रहा है, जहां ढेर सारी खीर रखी है, मोदक रखे हैं और मालपुए रखे हैं। पूड़ियों और कचौड़ियों की तो गंध यहाँ तक आ रही है। परीक्षा से छुट्टी मिली तो मैं तुरंत उन पर टूट जाऊं। और हंसने लगते हैं। द्रोणाचार्य कहते हैं,
तो तुम परीक्षा की चिंता मत करो, पहले भोजन कर लो। अब गुरुजी क्या कहते हैं, पहले तुम चिंता मत करो परीक्षा की, पहले खाना खा लो। भीम कहते हैं, गुरुदेव बाण छोड़ने की आज्ञा तो दीजिए। द्रोणाचार्य कहते हैं, तुम निशाना नहीं लगा सकते, आओ अर्जुन अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन, गुरुदेव की जय हो, निशाना साधते हैं, आज्ञा दीजिए गुरुदेव। द्रोणाचार्य कहते हैं, क्या तुम इस वृक्ष को, चिड़िया को और मुझे देख रहे हो? अर्जुन कहते हैं, क्षमा करें गुरुदेव, यानी मुझे माफ करो गुरुदेव, मुझे तो वह सब दिखाई दे रहा है जो आप कह रहे हैं। द्रोणाचार्य कहते हैं, अच्छा तुम क्या देख रहे हो? अर्जुन कहते हैं, मुझे चिड़िया की आंख के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है गुरुदेव। द्रोणाचार्य कहते हैं, तो बताओ अर्जुन, चिड़िया कितनी बड़ी है, उसका रंग कैसा है? अर्जुन कहता है, गुरुदेव यह भी मैं नहीं जानता, मैं तो केवल उसकी आंख देख रहा हूँ, वही मेरा लक्ष्य यानी वही मेरा निशाना है। उस पर मेरी आंख टिकी हुई है और बाण की नोक टिकी है। आप आदेश तो दें, मैं निशाना लगाऊं। द्रोणाचार्य कहते हैं, शाबाश बेटा, चलाओ बाण। अर्जुन बाण चलाते हैं और बाण चिड़िया की आंख में जाकर लगता है। अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के चरण स्पर्श कर लेते हैं। द्रोणाचार्य कहते हैं, शाबाश, तुम परीक्षा में सफल हुए अर्जुन। सुनो राजकुमारों, जो केवल लक्ष्य को देखता है वही परीक्षा में सफल होता है। ये पाठ संकलित है, यानी इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखना चाहिए। कौन क्या कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसी के प्रति सजग होना चाहिए। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।